वर्तमान में कर्नाटक काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव की और उसके रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता ही है कि पिछले 2-4 दिन से सभी का जो ध्यान है, फ़ोन हो या टीवी स्क्रीन हो, सभी पर कर्नाटक चुनाव के बारे में चल रहा था। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव के बारे में। तो ये तो पता ही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो किस प्रकार से क्या कमियां रही बीजेपी की या फिर कांग्रेस की, क्या महत्वपूर्ण जो फैसले थे, घोषणाएं थी जिनके कारण कांग्रेस की सरकार आई, सारी बात करेंगे। बजरंग दल का जो दाव है वो भी बीजेपी को उल्टा पड़ा, क्या ये इसमें एक अहम पॉइंट था। तो ये सब बात करेंगे। तो जो सबसे पहले कि जो बीजेपी हारी है और कांग्रेस जीती है किसमें, कर्नाटक चुनाव में, और जो पूर्ण रूप से कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस जीती, बीजेपी क्यों पिछड़ी। हर 5 साल का जो सत्ता परिवर्तन का इतिहास है वो कर्नाटक में दोहराया गया है। कर्नाटक में सरकार चेंज हुई, पिछली बार सत्ता में बीजेपी थी और अब की बार कांग्रेस आई है। तो आपको पता ही होगा कि जो 10 मई को चुनाव हुए थे और उसका जो रिजल्ट है वो 13 मई को आया था चुनाव का रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है, अब जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में, तो इस रिजल्ट का असर जो चुनाव 2023-24 में होने वाला है उस पर भी जरूर पड़ेगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि ट्विटर पर भी अच्छा ट्रेंड किया था कर्नाटक का रिजल्ट, और राहुल गांधी इस प्रकार से 2-3 ट्रेंड। तो कर्नाटक का किंग कौन है, कर्नाटक में किसकी सरकार, ये तो आपको पता ही है, कांग्रेस की। तो कितनी क्या सीट रही, तो कुल जो 224 सीटों पर चुनाव हुआ था, इसके अंदर जो बहुमत है, बहुमत के लिए कौन सी पार्टी है उसको कम से कम 113 जो सीटों का बहुमत चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है उसको 63 + 2 65 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिली, और जो कांग्रेस है उसको 132 सीट कांग्रेस को मिली। तो इस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार बनना तय होगी, क्योंकि ये बहुमत आ गया। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ये लिस्ट जारी कर दी गई थी। तो इस पर क्या इसका परिणाम रहा, कर्नाटक में पता है आपको कांग्रेस की सरकार बन गई है। 136 सीटों से कांग्रेस की जो बहुमत आया है, इस पर किसका क्या असर रहा वो बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा असर इसमें भारत जोड़ो यात्रा का रहा, जो राहुल गांधी ने इससे पहले की थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ये पहला ही चुनाव है जिसमें ये वोटिंग हुई है। अब इसमें सोनिया गांधी और सभी जो बड़े नेता हैं उन सभी की मेहनत का परिणाम आया है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि नफरत का बाजार बंद हुआ कर्नाटक में और मोहब्बत की दुकान खुली है, ये राहुल गांधी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला चुनाव है ये, जिसका परिणाम आपके सामने है कि किस प्रकार से तो भारत जोड़ो यात्रा का कह सकते हैं कि अच्छा असर पड़ा है कांग्रेस के लिए देखा जाए तो। साथ में पीएम ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी, और साथ में जो पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी थी कांग्रेस को, और जो भी बीजेपी के नेता हैं जो जीते हैं उनको बधाई दी। तो जो सर्वे है वो किस प्रकार से 10 मई को तो वोटिंग हुई थी और 13 मई को ये रिजल्ट हुआ। तो 13 मई को 12 बजे के आसपास कांग्रेस की सरकार बनना तय हो गया था। 1 बजे बीजेपी वालों ने हार मान ली थी कि हाँ अब कांग्रेस की सरकार है, अपनी सरकार नहीं आएगी। 2:30 बजे लगभग दोपहर के 2:30 पर राहुल गांधी ने मीडिया को दिल्ली में आकर 6 बार नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए जो राहुल गांधी है और जो कांग्रेस पार्टी है पहले से ही कहती आ रही है कि मीडिया है वो कांग्रेस की फुटेज को कवर नहीं करता। पहली बार कर्नाटक में 73.19 यानी 73.19% वोटिंग हुई। तो ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये जो पिछली बार से 1% वोटिंग ज़्यादा है। जब भी कभी वोटिंग होती है तो इसका मतलब ज़्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब यही होता है कि
वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सरकार को वहाँ की जनता बदलना चाहती है। तो पिछले से यदि कम वोटिंग होती तो इसका मतलब जो जनता है, जो पीछे जो सरकार चल रही है, उसी में खुश है। तो ये चुनाव आयोग है उसने बताया है। तो जो पिछले 12 महीनों में कांग्रेस से 2 से बढ़कर 4 राज्यों में हो गई है। किस किस में क्या हुई ये देखिए यहाँ पे। 2018 से सरकार है राजस्थान में, अब 2023 में वापस से चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2018 से चुनाव, छत्तीसगढ़ में 2018 से कांग्रेस की सरकार है और 23 में वापस चुनाव होंगे। हिमाचल में 2022 में बनी सरकार कांग्रेस की, और जो कर्नाटक है वो अब यानी 13 मई 2023 को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस प्रकार से 2 से 4 राज्यों में बढ़ गई है कांग्रेस देश में। आगे बात कर लेते हैं कि मोदी जी और जो उनके जो बड़े नेता हैं वो भी, उन्होंने भी प्रचार किया, तो उसके बाद भी उनको जीत नहीं मिल पाई। उसके क्या कारण रहे, तो उसके कुछ कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। तो पहला तो जो चुनाव में जो उनके छोटे छोटे ब्लॉक बन गए, ब्लॉक किस प्रकार से, जो उनके जो नेता हैं वो बट गए। कैसे, तो जो उनके जो पहले सीएम थे वहाँ के कांग्रेस बीजेपी के कर्नाटक में, BS येदियुरप्पा, उनको हटा दिया गया, और जो वर्तमान यानी जो अब सीएम थे, कब 10 मई से पहले बीजेपी के बसराज, उनका एक गुट हो गया। तीसरा गुट जो राष्ट्रीय सचिव है BL संतोष का, चौथा जो भाजपा प्रदेश नलिन कुमार। तो इनके अलग अलग गुट बन गए। तो ये जो अलग अलग गुट हुए, इससे भी कांग्रेस बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा, कुछ जो दिग्गज नेता थे उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह जो नए लोगों को टिकट दिया, तो पुराने लोगों ने वहीं से चुनाव लड़ा, तो उसका असर भी उन वोटों पर पड़ा बीजेपी के। तो इस प्रकार से कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। तो देखिए, जो कर्नाटक के जो पहले सीएम थे येदियुरप्पा, बीजेपी को कन्नी काटते हुए राज्य में इसका नुकसान बी पार्टी को भारी उठाना पड़ सकता है। ये पहले बताया था, ये भारी पड़ा इसको, इस प्रकार से बता सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि एक इसका असर जो ट्वीट हुआ था पीछे, उसका भी इस पर चुनाव पर असर पड़ा। कौन सा ट्वीट, जो अमूल दूध था, अमूल दूध के कारण भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अमूल दूध वालों ने ट्वीट किया था कि वह अब कर्नाटक आ रहे हैं। तो चुनाव का समय था, तो कर्नाटक में भी खुद का एक ब्रांड है नंदिनी, तो वहां पर भी कांग्रेस ने नंदिनी के साथ मिल गई, और उन्होंने बताया कि बीजेपी वाले अमूल को लेकर आ रहे हैं, तो आपके ब्रांड है वो खत्म हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, और इसकी जगह नंदिनी, वो अमूल दूध का जो ब्रांड है वो आ जाएगा। तो इससे किसान भड़क गए, तो किसान कांग्रेस के साथ हो गए, तो ये भी कांग्रेस को फायदा मिला। और फिर ट्विटर पर ये ट्रेंड भी हुआ था, गो बैक अमूल सेव नंदिनी। एक आरक्षण का मुद्दा भी आपको पता ही है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आरक्षण को 50% से 75% कर दिया था, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की क्या जो बड़ी वजह रही इस जीत में। तो कांग्रेस की जो कुछ जीत के जो 5 योजनाएं हैं जो गारंटी दी राहुल ने, वो भी रही। कौन सी, एक तो ये जो 3000 रुपये प्रति महीना ग्रेजुएट को 3 साल तक दिए जाएंगे। दूसरी, 1500 रुपये डिप्लोमा वालों को 2 साल तक दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को स्टेट में रोजगार दिया जाएगा। 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। 2000 रुपये हर महीने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को दी जाएगी। गृह ज्योति स्कीम है, उसके तहत 2000 यूनिट मुफ्त बिजली कांग्रेस सरकार देने वाली है, इसको कर्नाटक के जनता को। और अन्न भाग्य स्कीम है, उसके तहत 10 किलोग्राम चावल हर बीपीएल परिवार के को दिए जाएंगे। जो SC रिजर्वेशन है उसको 15 से बढ़ाकर 17 कर दिया गया। ST वाले रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। तो ये जो वजह थी, ये भी जो घोषणाएं थी, ये अच्छी साबित हुई कांग्रेस के लिए, इसके कारण सरकार में आई। तो जो अब इस प्रकार से ये पूरा मामला रहा। अंत में जो एक भ्रष्टाचार का मामला है, वो भी, उसके ऊपर भी कांग्रेस एक्टिव रही।
अब अंत में, वीडियो के अंत में यही है जो क्वेश्चन है वो कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, सिद्धरामैया या शिव कुमार। तो ये एक देखने वाली बात है। कुछ जगह से रुझान तो आ रहे हैं कि जो सिद्धरामैया है वो सीएम कर्नाटक की, ये आगे की बात है। तो इस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है पहले, तो ये अहम बात है। पहले बीजेपी की थी, अब 5 साल बाद में कर्नाटक की जो जनता ने इतिहास दोहराया है, सरकार चेंज की है, कांग्रेस की सरकार आई है। तो इस प्रकार से संपूर्ण वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।